कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. जहाँ सीबीआई के पास गई है अभी अब बहस चल रही है कि ये हमारे अधिकार तो हनन है महाराष्ट्र सरकार के राज्यों। सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दी है। बस हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, जिसमें कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको पूरा कोऑपरेशन मिले मुंबई पुलिस से, और ये सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को जल्दी से जल्दी जस्टिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार सरकार और सुशांत के पिता के सिंह के दावों और दलीलों को आधारहीन बताया। कहा कि बिहार पुलिस को जांच का अधिकार नहीं है और मामले को राजनीतिक वजह से तूल दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सीबीआई को केस ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं है। मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले की जाए। यानी महाराष्ट्र सरकार अभी भी ये चाहती है कि जांच मुंबई पुलिस ही करे। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार का यह हलफनामा है। दरअसल आज सभी पक्षों ने अपने अपने लिखित हलफनामे रखे हैं, लिखित दस्तावेज डाले हैं और उसी में सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की वजह नहीं, ये कहा है महाराष्ट्र सरकार ने अपने पक्ष में। महाराष्ट्र सरकार से पहले बिहार सरकार, रिया और सुशांत के पिता ने भी हलफनामा दाखिल किया। हम आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 3 तस्वीरें। सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह आज पहली बार मीडिया के सामने आई। वीडियो जारी करके भाई के लिए इंसाफ की अपील की, सीबीआई जांच की मांग की। श्वेता के साथ सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी वीडियो जारी किया और कहा कि हमें सत्य का पता लग जाएगा। उधर कंगना रनौत ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, सीबीआई जांच की मांग की। आज सुप्रीम कोर्ट में रिया ने एक बार फिर बिहार में दर्ज एफआईआर पर सवाल उठाए और उसे गैर कानूनी बताया है। एक बार आपको जरा सुना देते हैं तीनों ने क्या कहा है। इंसाफ का जो खत्म नहीं हो रहा। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह को जब हम नींद से जागे आँखों से चार हुई। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। क्या बात, वाह वाह वाह। एक स्टार की मौत का रहस्य जो खुल नहीं रहा। Ship, so most of the equipment was for them, most of the food was for them, so we've been sharing as much as we can. आज फिर 3 पक्षों ने देश की सर्वोच्च अदालत में लिखित दस्तावेज सौंपे। दलीलों में उलझे एक तफ्तीश के अधिकार क्षेत्र से पर्दा हटे तो एक परिवार का इंतजार खत्म हो। इंसाफ की सुबह जब होगी तब होगी। अभी तो जांच करने वालों पर शक का घेरा है। मुंबई या बिहार पुलिस या फिर सीबीआई, किसकी निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है, ये फैसला अभी बाकी है। लेकिन हाथ जोड़कर सुशांत की बहन कह रही है, हमें बस सच जानना है। सीबीआई की जांच पर हमें भरोसा है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सीबीआई फॉर एसएसआर, प्लीज। इस आवाज में आवाज मिली फिल्म स्टार कंगना रनौत की, जो शुरू से ही सुशांत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हाथ में प्लाकार्ड और अपील कि सच की राह से हटो। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. सीबीआई जांच की मांग के बीच एक तरफ बिहार में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मामला सीबीआई को सौंपा जा चुका है, तो दूसरी तरफ मुंबई पुलिस लगातार इस केस पर अपना दावा जताती रही है। सुशांत की मौत, उनकी सेहत, उनके रिश्तों का सच आखिर कैसे सामने आएगा? आज कोर्ट में हर पक्ष ने लिखित दस्तावेज दिए। बिहार सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि सिर्फ उसी ने एफआईआर दर्ज की है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई।
रिया चक्रवर्ती की तरफ से दी गई दलील में बिहार में दर्ज एफआईआर को गैर कानूनी बताया गया। दलील दी गई कि बिना अधिकार क्षेत्र के इसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बिहार सरकार ने रिया की ट्रांसफर याचिका को खारिज करने की मांग की है, तो रिया की तरफ से इसे सुनवाई योग्य बताया गया। बिहार सरकार ने कहा है मुंबई पुलिस राजनीतिक दबाव में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, जबकि रिया की तरफ से दलील दी गई कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, सभी आरोप बिना किसी आधार के लगाए गए हैं। वो सीबीआई जांच के लिए अब तैयार है। तीसरा पक्ष है 74 साल के सुशांत सिंह के पिता के सिंह का। वो चाहते हैं केस की तफ्तीश सीबीआई करे। वो मानते हैं कि मुंबई पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। मामला पैसे की धोखाधड़ी का भी है और सुशांत के कानूनी वारिस के सिंह पटना में है। पटना पुलिस की एफआईआर ही मान्य हो। तो बिहार सरकार ने, चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन सही था, रजिस्ट्रेशन एफआईआर सही था, तो सीबीआई को रेफरेंस बिहार सरकार ने किया और उस रेफरेंस के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सीबीआई को एक केस सुपुर्द भी कर दिया है और उसके सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट भी कर दी है। बस हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाए, जिसमें कि सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको पूरा कोऑपरेशन मिले मुंबई पुलिस से। ये इंसाफ की डगर है और रास्ते पे हर कदम पर आरोपों की बौछार है। सेहत से लेकर रिश्तों के इस मायाजाल में सच के सिवा अब तक सब सामने आ रहा है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। ममता काले पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में काफी मुखर होकर बोल रही हैं। रवि श्रीवास्तव हमारे साथ एक्टिविस्ट जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को। इश्करण भंडारी वकील हैं जिन्होंने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की है इस पूरे मामले में। सुमित वर्मा हमारे साथ एडवोकेट जुड़ रहे हैं जो रिया और महाराष्ट्र पुलिस के पक्ष में बोल रहे हैं। महेश तिवारी हमारे साथ शिवसेना के नेता भी हैं और एक वकील भी हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी इस पूरे मामले में जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास रवि श्रीवास्तव जी आना चाहती हूं ये जानने के लिए कि अभी तक महाराष्ट्र सरकार अड़ी हुई है कि मुंबई पुलिस ही जांच करे, जबकि पूरे देश से आवाज आ रही है और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी विक्टिम को ही सपोर्ट करता है। आखिर इस जिद्दीपने की वजह क्या है? एक निष्पक्ष जांच से किसी को क्या शिकायत हो सकती है? देखिए अंजना, निष्पक्ष जांच से किसी को कोई शिकायत नहीं होती। हाँ। और महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं है। हाँ। पर स्थिति ये है कि महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है वो इस मामले की जांच पिछले 2 महीने से कर रही है और उनका कहना सिर्फ ये है कि हमें जांच पूरी कर लेने दीजिए, हमें अपनी रिपोर्ट दे देने दीजिए, उसके पश्चात जो सरकार चाहे वो कर सकती है। मेरा इसमें एक व्यू पॉइंट ये है कि आज पूरा देश सीबीआई 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 की गुहार लगा रहा है। सीबीआई कोई बहुत सक्षम संस्था देश की नहीं है। आज से कुछ साल पहले तक हम इसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहा करते थे। हाँ। पर चाहे आप 2G केस ले लीजिए, चाहे आप आरुषि केस ले लीजिए, चाहे आप जिया खान केस ले लीजिए, किसी भी केस के अंदर सीबीआई की जांच कोई प्रभावी नहीं पाई गई है और कहीं पर भी लोगों को सजा नहीं मिली है। तो मेरा ये कहना है कि जांच सीआईडी करे या एसआईटी करे या हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज करे, कोई भी निष्पक्ष एजेंसी जांच करे, पर ये सीबीआई का ढोल पीटने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और फिर भी अगर करने की इच्छाई है तो इसके पहले कि मुंबई पुलिस अपनी एक अंतिम रिपोर्ट इस मामले में जमा कर दे, उसके पश्चात सरकार जो चाहे निर्णय ले। क्यों? एक कारण क्या है कि इस मामले का बिहार से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ उनके पिताजी, सुशांत के पिताजी अपना एक पक्ष रख के एफआईआर फाइल कर रहे हैं। इस बात को आधार मान करके एक एफआईआर वहां पे फाइल हो गई, पर जिसके साथ में कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है, कोई एविडेंशियल सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस नहीं है, सिर्फ एफआईआर है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि इस तरह की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए और मुंबई की पुलिस इसकी जांच कर ही रही है। दूसरी एफआईआर इसमें फाइल हो नहीं सकती, तो उसी फाइल पर मुंबई पुलिस आगे जांच करे और आगे अपनी। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा याद करते हुए राजीव त्यागी जी को। हमारे साथी थे, माय डियर फ्रेंड उनका याद आता है। और सुशांत सिंह राजपूत
और अपने साथी राजीव त्यागी दोनों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूं आपकी अनुमति से, फिर उत्तर देता हूं जी। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहां रह जाएंगे। तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो हम कहां रह जाएंगे। परछाई से भी ज्यादा तुम्हारा साथ निभाएंगे। परछाई तो चली जाती है रोशनी के जाने के साथ, हम तो मर के भी तुम्हारे पास रह जाएंगे। वैसे ही राजीव त्यागी जी थे और सुशांत सिंह राजपूत के करोड़ों फैन दर्शक जो देख रहे हैं, दोनों के लिए समर्पित है। अब मैं एक एक करके आता हूं। देखिए अंजना जी, जो न्याय प्रक्रिया होती है या विवेचना होती है किसी भी संगीन अपराध में, हम लोग एक सिद्धांत से चलते हैं। मैं पेशे से वरिष्ठ अधिवक्ता हूं सर्वोच्च न्यायालय में। मैं आपको बताता हूं, कोर्ट कहता है केवल न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हुआ है। इस प्रिंसिपल पे हम चलते हैं और कोई भी पैनलिस्ट इस पे आपत्ति नहीं दर्ज कर सकता है। दिक्कत कहां आती है? आज सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी 74 वर्षीय सीबीआई जांच मांग रहे हैं। उनकी बहन की अपील आ रही है, उनकी दोस्त है उनकी अपील आ रही है। सारे नागरिक चाहते हैं सीबीआई से जांच हो जाए, तो क्यों किसी को आपत्ति होनी चाहिए? चाहे सीबीआई जांच करे, चाहे बिहार पुलिस, चाहे मुंबई पुलिस, सत्य सामने आ जाएगा। और किसी को अगर उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कमियां क्या रही मैं आपको यह बता दूं। मुंबई पुलिस ने गलतियां क्या करी? जब 174 सीआरपीसी में इंक्वेस्ट रिपोर्ट आती है और जिस तरह के तथ्य सामने आए, तो एक एफआईआर का रजिस्ट्रेशन तुरंत होना चाहिए था, क्योंकि जांच के बाद अगर कुछ नहीं मिलता तो वो केस शट कर दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी का एक स्टेटमेंट तक नहीं लिया, 2 महीने का समय निकल गया। तीसरी सबसे बड़ी बात है, रिया चक्रवर्ती का ही एक ट्वीट है। उन्होंने देश के गृह मंत्री से हाथ जोड़ के विनती करी कि मैं चाहती हूं कि इंसाफ मिले और सीबीआई जांच कराई जाए। उसके बाद यू टर्न ले लिया। तो यू टर्न क्यों लिया गया? क्या कोई ऐसे प्रभावी लोग हैं, क्या कोई ऐसी बच्ची पेंगुइन है जिसको मैं आपके बीच में बोला नहीं था। अंजना जी प्लीज इनको चुप करा दीजिए। देखिए मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये इनकी आदत। मेरा स्टेटमेंट अच्छा है बुरा है, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते। ठीक है रवि जी वो पूरा कर ले, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आऊंगी। गौरव जी पूरा कीजिए। आपको सीबीआई का कन्विक्शन रेट पता है सर? सीबीआई का कन्विक्शन रेट, हर बात पर नजर होनी चाहिए। अगर न्याय होता हुआ नजर भी आना चाहिए, तो कई लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीबीआई का खुद कन्विक्शन रेट क्या है? अंजना जी आपने अच्छा किया ये प्रश्न किया, क्योंकि इससे पहले रवि जी ने भी ये बात उठाई। सीबीआई पिंजरे का तोता थी कांग्रेस के शासन में, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ये हमने नहीं कहा। और आज वो बाज बन के भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को काट रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास ये क्षेत्र अधिकार है, ये शक्ति है। एक सेकंड आपको गौरव जी, एक सेकंड टोक रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा है। क्या उन्होंने कहा है इस पर आप भी सुन लेंगे तो बेहतर टिप्पणी कर पाएंगे। सीबीआई ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। मुंबई में कोई केस पेंडिंग नहीं है, ये सीबीआई ने कहा है। मुंबई में केस ट्रांसफर करने का मतलब ही नहीं है। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, और मैं दर्शकों के लाभ के लिए बात समझा भी दूं, बिल्कुल सही स्टैंड है। केस कॉग्निजेबल ऑफेंस जो संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद होता है। तो प्रश्न ये भी उठा, पहली एफआईआर कहां हुई? बिहार में हुई। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि नहीं कि बिना किसी प्रदेश से अनुमति लेके भी केस ट्रांसफर करे सीबीआई को? तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स का केस है संवैधानिक पीठ का, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को ये जो शक्ति है वो प्रदान की गई है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मेरा जो मुल्जिम है वही अगर मेरा मुंसिफ बन जाएगा तो मुझे न्याय कैसे मिलेगा? और रिया चक्रवर्ती आज की डेट में एक एक्यूज्ड है, आरोपी हैं, उनको एक जूरी बना देना, उनको इस तरह से वीवीआईपी स्टेटस दे देना, ये किसी भी केस के लिए उचित नहीं है। परिवार की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए और इस केस में न्याय होना चाहिए। ठीक है रवि जी, आप चूंकि इस पर जवाब देना चाह रहे थे, एक छोटा सा जवाब, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी जल्दी से। मैं आपको जवाब देता हूं। मुझे गौरव भाटी से सिर्फ इतना कहना है कि रिया चक्रवर्ती एक्यूज है, विक्टिम है या विटनेस है, इस बात का फैसला अभी किसी भी अदालत में होना बाकी है। तो इस हिसाब से एक कह देना, पिता क्या है आपकी नजर में?
पहले भी पिता CBI क्या की है मांग मिस्टर की थी श्रीवास्तव? और अभी भी उन्होंने CBI की मांग की है रमेश कि श्रीवास्तव CBI जी, की जांच अगर सरकार पिता चाहती आपकी है नजर तो में क्या है? 74 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो पिता हैं, जिन्हें लगता है उनसे इन्हें कोई कि मतलब उनके नहीं। साथ नाइंसाफी हुई है, वो क्या है दिखते हैं आपको? अंजना, उनको लगता है अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो जरूर अदालत उनके साथ में न्याय करे। आपको वो विक्टिम दिखते हैं या अक्यूज दिखते हैं? क्या दिखते हैं? मगर कोई भी तथ्य साबित हुए बिना किसी को गुनहगार कह देना गलत है। मेरा यही एक आपसे निवेदन है कि उनके साथ में अगर कोई जाति हुई है, उन्हें लगता है, उन्होंने कहा 15 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट से ले लिए गए, 1 रुपया भी रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हुआ। अच्छा, आपने सारे कागजात देख लिए हैं? उन्होंने रवि श्रीवास्तव जी, चला पूछिए, आपने सब देख लिए, सारे कागजात देख लिए आपने? ममता काले वो कह रहे हैं कोई पैसा वैसा नहीं हुआ। हाँ जी, अंजना जी इनसे ये पूछिए, वो लड़की, मुझे उस लड़की से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो लड़की प्राइम सस्पेक्ट है, अक्यूज्ड है और इस गुनाह की पूरी गुनहगार है। रवि जी, आप मुझे ये बताएंगे कि वो लड़की अपने ऊपर, जैसे ही उसके ऊपर FIR होती है बिहार के अंदर, वो तुरंत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महंगा वकील कर लेती है। सर, उस लड़की के पास आज की डेट में कोई काम नहीं है, ना ही उसने कोई बहुत बिग बैनर मूवी करी है, ना ही कोई वो जानी मानी इतनी बड़ी हस्ती है कि उसके पास अरबों खरबों रुपया है। कहाँ से उसके पास इतना पैसा है कि उसको ऐसा वकील लिया? ममता जी, बिहार की सरकार को ये कब याद आया कि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के बेटे हैं? अरे बोल लेने दीजिए ना मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव बोल लेने दीजिए, बीच में मत बोलिए सब, बीच में मत बोलिए मिस्टर श्रीवास्तव, मिस्टर श्रीवास्तव प्लीज। ये भी बताइए ना, पीछे खड़े हो गए आकर के। सुनिए, आपने जब बोला तब मैंने कुछ नहीं बोला, थोड़ा सुनिए। और यहाँ पर कोई शाउटिंग मैच नहीं था, प्लीज बोलने दीजिए सबको अपनी बात। सीरियस मामला है सर, ये एक बच्चे की रहस्यमयी मौत का मामला है, ये न्याय का मामला है जो न्याय आप लोग दे नहीं रहे हो। वो लड़की आज तक अपने पेपर्स ईडी के सामने प्रोड्यूस नहीं कर पाई है कि उसने कैसे वो फ्लैट्स खरीदे जो उसने खरीदे हैं। 14 से 18 लाख कमाने वाली लड़की करोड़ों के फ्लैट खरीद लेती है और उसकी कोई जानकारी आप चाहते हैं कि ना मिले। दूसरी बात आपको ये बताइए, वो एक कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है ये, वो कहती है कि यूरोप टूर में हम गए, उसने एक पिक्चर देखी और उसके बाद वो लड़का एकदम पागल हो गया। रवि श्रीवास्तव, मैं तीसरी बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज बीच में मत चिल्लाइए, बीच में मत चिल्लाइए, बारी बारी से। सुमित वर्मा और ममता काले को दिखाइए। का कोई मायना नहीं है, जो न्याय की गुहार आपसे फरवरी से लगा रहे हैं, आपको उनकी कोई चिंता नहीं है। क्या आपने अंधेर नगरी चौपड़ राजा महाराष्ट्र में मचा रखा है? महाराष्ट्र वर्सेस बिहार आप लोगों ने इसको बना के रखा है। क्या ये बिहार की कहानी आप लोगों ने लगा के रखी हुई है? हिंदुस्तान ने अपना बेटा खोया है, हाँ था वो बिहार का हीरा, हाँ था वो बिहार का गौरव, लेकिन वो भारतवर्ष का गौरव भी था। क्या है ये, क्या मतलब है आप लोगों का कि सीआरपीसी बिहार की? पिछले 10 सालों में आपको बिहार का गौरव कभी याद नहीं आया? आपने पिछले 10 सालों में कभी कहा कि वो बिहार के बेटे हैं, या अभी आपको याद आया कि वो बिहार के बेटे हैं? FIR होने के बाद हालात में बात हुई है, उसकी सच्चाई आप लोगों से निकल के नहीं आ रही है। और क्यों आप ऐसी वकालत कर रहे हैं जिस वकालत में कोई स्तंभ ही नहीं है, जिस वकालत के कोई आधार ही नहीं है? और मैं थक गई हूँ ये बिहार वर्सेस महाराष्ट्र की बात सुन करके भी। मुझे सुमित वर्मा आप हाथ उठा रहे थे, इश्करण भंडारी भी हमारे साथ जुड़े। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि वो अब कि कौन सी एजेंसी फाइनल जांच एजेंसी होगी, किंतु मैं केवल इतना याद ला दूं कि इस केस के अंदर केवल विक्टिम ने नहीं, रिया ने भी अपने एफिडेविट में जो 10 अगस्त को दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है अगर ये मुंबई प्रोब सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए, बशर्ते सिर्फ मुंबई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन रहनी चाहिए, जो कि एकदम सही बात है। इस केस में किसी को भी ये आपत्ति नहीं होगी कि मुंबई कोर्ट्स की जुरिडिक्शन के तहत ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि रिया ने भी कह दिया है कि इसे ऑब्जेक्शन नहीं है और क्योंकि विक्टिम ने भी ये मांगी है सीबीआई जांच, इसलिए संभव है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस के अंदर आर्टिकल 142 धारा के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट इस केस में मुंबई प्रोब को भी सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। ये काफी मुमकिन है। महाराष्ट्र सरकार लेकिन अभी भी अपोज कर रही है ना, सीबीआई जांच कर ले। मिस्टर वर्मा आज भी महाराष्ट्र सरकार का केवल इतना कथन है कि उनकी प्रोब जो थी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो अभी अन्वेषण कर रहे थे अपरेंट कॉज ऑफ डेथ के ऊपर, जिस वो अभी प्रोब कंप्लीट नहीं हुई थी। उनका ये मानना है कि कानून इन्वेस्टिगेशन पे गए नहीं है, उन्होंने एफआईआर फाइल नहीं करी है।
वो इंक्वायरी कर रहे हैं सर। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 174 सीआरपीसी के तहत वो इन्वेस्टिगेशन, कायदे से तो इन्वेस्टिगेशन तब होता है जब एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। ये इंक्वायरी का भी 174 सीआरपीसी में जो शब्द प्रयोग हुआ है सीआरपीसी में, वो इन्वेस्टिगेशन ही है। वो और बात है कि ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी की जैसी ही होती है और उस इंक्वायरी के दौरान उन्होंने 56 करी है। चलिए, 174 सीआरपीसी में ये भी तो लिखा है कि तुरंत 48 घंटे में 6 दिन में खत्म करिए इंक्वायरी, डीएम को और एसडीएम को भेजिए। भेज दी क्या? ये भी तो उसी सीआरपीसी में लिखा हुआ है सर, जिसकी आप दुहाई दे रहे हैं। भेज दिया क्या? ये डेडलाइन नहीं सीआरपीसी में कहीं ये डेडलाइन नहीं लिखी हुई कि कितने पीरियड के अंदर ये जांच को खत्म करना होता है। ये सीआरपीसी में कहीं पर डेडलाइन नहीं है। ये मैं मानता हूं आपसे कि इस केस के अंदर इतना जो लंबा समय लग गया है, कायदा तो ये कहता था कि इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए था, किंतु अब इन एनी केस ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट का आधार ही ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है और रिया ने भी इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। इश्करण भंडारी, महाराष्ट्र सरकार लेकिन अभी भी अपोज करी और जो पेच वो बता रहे हैं उस पर आपका जवाब। अंजना जी, पहली बात 174 कोई नेवर एंडिंग प्रोसेस तो नहीं है। अगर आपको या तो आपको 2-4 दिन में पोस्टमार्टम के बाद स्पेशली लग जाता है कि भैया ये केस सुसाइड का, आप लिख देते हैं सुसाइड का केस है, या आपको लगता है इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एफआईआर के बाद आपके पास अरेस्ट करने की पावर आती है, कस्टोडियल इंटेरोगेशन की पावर आती है, इसीलिए एफआईआर दर्ज होती है। तो अगर आपको 50-55 दिन बाद भी आप अपना माइंड मेकअप नहीं कर पा रहे तो आप इसको परमानेंटली हैंगिंग तो नहीं छोड़ सकते। और दूसरी बात, अगर आप ये कंक्लूजन पे पहुंचते सुसाइड है तो उसको लीगली चैलेंज किया जाता है कि आप गलत कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। पर इस केस में महाराष्ट्र ने क्या किया कि ना तो उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की पावर ली, ना उन्होंने कस्टोडियल इंटेरोगेशन की पावर ली, ना उन्होंने रिकॉर्ड सीज किए, ना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किया। ईडी ने आके फोन्स, लैपटॉप सब सीज किए हैं 2-3 दिन पहले। तो उस केस में ये क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही थी जहां पे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी 50 दिन बाद सीज नहीं हो रहा था। सो ये तो प्लीज हम ना कहें कि मुंबई इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो सीधा 174 सीआरपीसी के अंदर प्रोसीड कर रहे थे। और मेरे ख्याल से देश की हिस्ट्री में सबसे लंबी 174 की ये प्रोसीडिंग होगी जहां पे 50 दिन बाद भी आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। अगर इतना डाउट है आपके दिमाग में तो उस डाउट में भी आपको एफआईआर कर देना चाहिए था एट वर्स्ट अननोन पीपल के अगेंस्ट, कि आपके पास पावर तो आती कस्टोडियल इंटेरोगेशन की, आपने वो सब किया नहीं। तो पहली एफआईआर कहां आई इस केस में? बिहार के अंदर। दूसरी बात, इस केस में फैमिली ने एक प्रायर कंप्लेंट की हुई थी, हम बार बार उसको भूल जाते हैं कि फरवरी के अंदर फैमिली ने कहा था लाइफ इज एट रिस्क, और जून में जो लाइफ इज एट रिस्क वो अनफॉर्चुनेटली लाइफ चली जाती है। क्या ये जो प्री एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांस था 14 जून को मुंबई पुलिस को, उसके बाद भी इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या उसके बाद भी फ्लैट को सील नहीं करना चाहिए था? तो यहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी, यहाँ पे 50-55 दिन से आपने सारी बातें हैंगिंग रखी हुई हैं, आप कंक्लूजन पे ही नहीं आ रहे। क्या ये परपेचुअली चलता रहेगा, या आप एक कंक्लूजन पे आए या आप दूसरे पे आए? इसीलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट, मुझे लगता है सीबीआई के जो डिमांड है, आई होप सुप्रीम कोर्ट विल डू इट, बिकॉज यहाँ पे कोई मुंबई पुलिस की जांच का तो एंड लग ही नहीं रहा। महेश तिवारी जी, क्या दुश्मनी है, क्या दिक्कत है सुशांत के पिता से? क्या दिक्कत है सर? फरवरी में भी सब कुछ कहा था, व्हाट्सएप पर ही कहा था, लेकिन जानकारी तो थी। लेकिन इतना सब कुछ दर्ज होने के बाद भी उनकी तरफ से जो शिकायतें हैं उस पर कुछ भी ना करना, उल्टा उन्हीं के खिलाफ बोलना, क्या बताता है? क्या दुश्मनी है सुशांत के पिता से, परिवार से? अंजना जी, आपका सवाल बेहद उल्टा है, लेकिन मैं बड़े विनम्रता से इस सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब दूंगा। और उसके पहले जो टिप्पणियां हमारे, नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप टिप्पणियां बहुत करते हैं, सवाल का जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, अगर मुझे इस तरह से अगर बोलने सवाल का जवाब दीजिए, लगता है कि मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे साथ सवाल का जवाब। मुझे एक चीज बता दीजिए अंजना जी, एक चीज बता दीजिए, जिस कंप्लेंट का भी जिक्र किया जा रहा है, आज तक उस कंप्लेंट को किसी ने देखी? किसी पैनलिस्ट के पास वो कंप्लेंट है, किसी पुलिस ऑफिसर के पास है, किसी कोर्ट में वो कंप्लेंट गई? इसका जवाब चाहता हूं। डीसीपी दहिया है, उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि मुझे व्हाट्सएप पे कंप्लेंट आई थी, उन्होंने उसको पढ़ा भी, रिस्पॉन्ड भी किया। इंफॉर्मेशन दी गई थी आज कोर्ट में भी के सिंह के वकील ने वो बताया है, आपको इंफॉर्मेशन दे रही है। जितने डॉक्यूमेंट थे सारे कोर्ट में जमा हुए हैं, लेकिन वो एक कंप्लेंट कोर्ट में नहीं जमा हुई, सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपके नॉलेज के लिए बात बता देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जिसके लिए आपने, आवाज ही कट गई उनकी।
टिप्पणी करना चाहते थे, आवाज कट गई है। गौरव आप हाथ उठा रहे हैं। हाँ, गौरव देखिए, जिस जजमेंट का इन्होंने जिक्र किया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट 2010, आप मुझे यह बताइए गौरव भाटिया जी, इस जजमेंट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है, उन्होंने यही व्यवस्था दी है कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट ही। आप मुझे एक ऐसा कोई एग्जाम्पल बता दीजिए जिसमें ये पर कहीं पर ही आया हो कि ऑफेंस होता है एक स्टेट में और दूसरे स्टेटमेंट की गवर्नमेंट जो है सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन देती है। इसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन दूसरी चीज मैं जो बताऊंगा, जो अंजना जी आपने भी सवाल उठाया था कि सीबीआई का कन्विक्शन रेशियो क्या है, मैं कन्विक्शन रेशियो बता देना चाहता हूं कि लगभग उनका 65% के करीब कन्विक्शन रेशियो। आवाज कट जा रही है, ठीक है। अब गौरव जी आप जवाब दीजिए। ठीक है, धन्यवाद अनिमा जी। देखिए, ऐसा लग रहा था यहाँ पे दलील दी जा रही है, विधिक पढ़ाई चल रही है, लेकिन मैं इतना कह दूं, जिस जजमेंट का मैंने उल्लेख किया वो पढ़ें, उसमें सर्वोच्च न्यायालय को ये पूरा जो है पावर है कि वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सके। और अभी सुमित जी हमारे साथी हैं, वकील हैं, उन्होंने एक बात कही, तो सुमित जी आप भी जानते हैं 167 सीआरपीसी में ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन तक 24 घंटे के अंदर खत्म हो, ये कहा गया है, और नहीं खत्म होती तो आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगी। यहाँ पे इंक्वायरी जो है लगभग 2 महीने से चल रही है, क्या ये गंभीर बात नहीं है? और आप बताइए कि एविडेंस कलेक्शन के लिए अगर आप ये मानते हैं ये सुसाइड है, फोरेंसिक टीम के आने से पहले देख सके कि सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है या नहीं, होमिसाइड है, उससे पहले ही सब कुछ नष्ट कर दिया गया। पिता का बयान नहीं लिया गया, मैंने आपको बता दिया। मोबाइल सीज नहीं किए गए जैसा अभी चैनल पे कहा जा रहा था। कहीं ना कहीं ये शक तो आ रहा है कि मुंबई पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है। और फिर अगर हम शिवसेना के बयान सुनते हैं तो और लगता है कि भाई आप पिता को ही दोषी बताने लगते हैं। किसी पिता और परिवार जिसने अपना बेटा खोया, मैं बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं, आप चुप हो जाइए, आप इतने ज्ञानी नहीं है। देखिए, आप मेरे साथी हैं महेश जी, एक सेकंड प्लीज, आपकी बारी में बोलिए, वरना आप पहले बोल लीजिए। महेश तिवारी जी देखिए, मैं मिक्स करूं या मैं कुछ भी करूं, प्लीज महेश तिवारी अपनी बारी में। मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे ऐसा लगता है कि हम लोग चर्चा करने आते हैं, कुछ लोगों का पहला प्रेफरेंस है वो किसी के भी बीच में बोलते हैं और जजमेंट सुनाते हैं। हम अपनी बात रखेंगे। अंजना जी, मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, वकील होने के नाते, जिस तरह की इंक्वायरी करी, ये पूरी तरह से खोखली इंक्वायरी थी। और प्रथम दृष्टया बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ये प्रतीत होता है कि मुंबई पुलिस जो एक प्रोफेशनल फोर्स है उसको दबाव में काम कराया जा रहा है। और इसीलिए मुझे ये लगता है सर्वोच्च न्यायालय का जब फैसला आएगा तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। ठीक है, सुमित वर्मा, उसके बाद इश्करान आप जवाब दीजिए। इसमें से एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय का पूरी डिटेल्ड मुंबई इन्वेस्टिगेशन की प्रोब की समीक्षा करेगी और उसके बाद ये निर्णय देगी कि क्या उसमें कोई कमी है। सर, अगर कमी पाई तो श्योरली ही वो सीबीआई में ट्रांसफर कर देगी। नहीं भी पाई कमी तो भी इस केस में पॉसिबिलिटी है कि सीबीआई को ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि विक्टिम और अक्यूज खुद ने भी सीबीआई में कोई आपत्ति नहीं जताई। मेरा यह कहना है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय इस बात पे ना टिप्पणी कर दे कि नाराज ना हो जाए, आप विक्टिम और अक्यूज डिक्लेयर कर रहे हैं, अभी तक नहीं पता, ये पब्लिक डोमेन में नहीं है मुंबई प्रोब। रवि जी, आपसे अभी पब्लिक डोमेन में मुंबई की प्रोब नहीं है, केवल सर्वोच्च न्यायालय इसकी समीक्षा करेगी। हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, इसी पर जवाब लेते हैं। इश्करण वो कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुंबई पुलिस ने अभी तक तफ्तीश की है। फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखिए, एक ग्राउंड जो भेजने का ये भी होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा हुआ है कि विदाउट कास्टिंग aspersions ऑन एनी स्टेट पुलिस, बिकॉज द मैटर रिक्वायर्स, पब्लिक कॉन्फिडेंस में मैटर रिक्वायर करता है, तब भी कोर्ट्स ने सीबीआई को भेजा हुआ है पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए। ज्यादा बहस करते हुए लीगल छोड़िए, पब्लिक कॉन्फिडेंस को अंजना जी आप भी डिबेट्स कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने 50 दिन में जो किया है उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बहुत शेकन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर में कॉन्फिडेंस शेक हुआ है कि इतनी देर में कैसी तरह की इंक्वायरी हो रही है। और जैसे मैंने कहा, कोई कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं हुई है, क्या गड़बड़ किया है? नहीं ली गई है। इश्करण, क्या गड़बड़ किया है मुंबई पुलिस ने अभी तक? वो तो कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, हम अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, हमें जहां शक नजर आएगा हम वहीं पर पूछताछ करेंगे। वो तो इसी लाइन पे, इसी थ्योरी पर चल रहे हैं। परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
खुलकर कहते हैं कि हमारी तफ्तीश सही दिशा में जा रही है। कहां पर देखिए, जब आप देखते हैं कि पहले दिन ही ये स्टेटमेंट आ जाती है कि सुसाइड है, ये नहीं आती अलिजेड सुसाइड है या मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, कंक्लूजन पहले दिन ही पोस्टमार्टम से भी पहले आ जाता है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको दिख जाता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों शेक हो रहा है। क्यों, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। तो जब आप देखते हैं पहले दिन ही, जब आप देखते हैं पहले दिन ही, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है, पहले दिन ही कैसे कंक्लूजन्स निकल जाते हैं। दूसरी बात, ये क्या पहला केस है महाराष्ट्र से जो जाएगा सीबीआई में? ऐसी अननेचुरल ऑपोजिशन कि एक सीबीआई में केस ना जाए इस लेवल तक, इस एक्सटेंट तक, ये भी बहुत सवाल रेज करता है। उसके आगे आप देखिए इस केस के अंदर कि फॉरेंसिक कब आई है, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, और कोई यहाँ पे कह रहे थे उनको फैक्ट्स पता नहीं है, डीसीपी ने माना है कि व्हाट्सएप्स हुए थे, उसके बाद मुंबई पुलिस की स्टेटमेंट भी आई है। सो ये कहना कि ये व्हाट्सएप की कंप्लेंट जो 25 फरवरी थी ये रिकॉर्ड पे नहीं है, आई थिंक ही डज नॉट नो द फैक्ट्स ऑफ द केस, क्योंकि उस पर तो स्टेटमेंट आ चुकी है ऑफिशियल। सो ये सब बातें बहुत सारे सवाल कर रही हैं, होपफुली ये सवाल सब खत्म हो जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जल्द ही फैसला आने वाला है। ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, अननेचुरल ऑपोजिशन वो कह रहे हैं, असामान्य विरोध हो रहा है सीबीआई जांच का महाराष्ट्र सरकार द्वारा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर जब तक मुंबई पुलिस की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई ही नहीं है, उसके पहले उसको खोखला कह देना, उसको बायस्ड कह देना, उसको एक पक्षीय कह देना, उसको सुसाइड बता देना, भाई इट वॉज एलीज। उन्होंने अपना जो इंस्टेंट जो उनको लगा वो उन्होंने कहा। इसका अंतिम फैसला तो अदालत ही करेगी कि वो सुसाइड था कि मर्डर था कि क्या था। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उस रिपोर्ट पे ही भरोसा नहीं है जो अभी तक आई ही नहीं है। तो रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर निर्णय लेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पहला एक शायद सुप्रीम कोर्ट भी, जो हम बोल रहे हैं वो गलत है और ये हत्या थी। तो आप ये बताइए कि आपकी पुलिस और आपकी सरकार, वहाँ की पुलिस और सरकार ये कैसे बोल दी सर 15 मिनट के अंदर कि ये आत्महत्या थी? अब आप इस बात का जवाब भी दे दीजिए। अरे भाई ममता जी, उन्होंने एलीज कहा है। एलीज आपको समझ में आता है एलीज का मतलब क्या होता है हिंदी में? संभावित, ऐसा हो सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, वो आप कह रही हैं। देखिए मेरा ये कहना है कि पहली बात आत्महत्या है, उन्होंने बोला है नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक वो यही कह रहे हैं, इंक्वायरी इसी दिशा में हो रही है। ये इंक्वायरी इसी दिशा में हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है। रिया को तो आप लोग बचाने पे लगे हुए हो। रिया से तो आपके डीसीपी बात करते हैं फोन पर। आज ये भी आपके लोग आकर के ये बोल रहे हैं कि उनको किसी प्रकार के उनके परिवार ने फरवरी में 19 से लेकर 25 तक कोई सूचना ही नहीं दी थी, जबकि डीसीपी दैया मीटिंग आई विल कॉल यू बैक सर। ये सारी चीजें सब रिकॉर्ड पे है। जनता झूठ नहीं बोल रही है। जो मीडिया ट्रायल की आप बात कर रहे हैं वो मीडिया वाले सच बोल रहे हैं, सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। इसलिए तो आज सीबीआई तक केस जाने की कवायद हो रही है। और वो पिता जिसने 40 दिन तक आप लोगों पर भरोसा किया, एक जुबान से एक शब्द नहीं निकाला उन पिता ने। मैं तो प्रणाम करती हूँ उस पिता को जिन पर इतना वज्रपात हुआ। जब आप पर भरोसा किया, आपको फ्यूनरल के बाद बोला पुलिस को कि रिया पर हमको शक है, कुछ नहीं किया गया। रवि जी आपको जवाब दे रही है ममता जी, सुन लीजिए। रवि जी एक बार उनका जवाब सुन लीजिए फिर बोलिएगा प्लीज। रवि जी एक बार ममता जी को बोलने दीजिए पहले कि उनके पैसे ले लिए गए या उनका कोई रवि जी ये बार-बार आप लोग जो बोलते हो ना राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। कौन सी राजनीति हो रही है? आज हमारे देश में लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई कि उसको आप राजनीति से तोड़ने लग जाएंगे। आज हमारे देश में न्याय मांगना इतना मुश्किल काम हो गया कि अगर जनता और मीडिया मिलकर के न्याय मांगे, जब उनको दिख रहा है खुलेआम कि अन्याय कर रही है एक सरकार, एक पुलिस, एक मंत्री, तो आप लोग उसको राजनीति बोलेंगे। लेकिन राजनीति वो नहीं होती है। राजनीति आप उसको नहीं बोलेंगे जब संजय राउत आकर ये बोलेंगे कि उनके पिता ने दूसरा विवाह किया, इससे पिता पुत्र के संबंध खराब हो गए। वाजिद मेनन आकर के बोल देते हैं कि वो बच्चा जो सुपरस्टार था हिंदुस्तान का, उसको उसकी मृत्यु के बाद इतनी फेम मिली है। राजनीति आप उसको नहीं बोलेंगे कि कोई पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर आकर के एक गंदा सा लेख लिख देंगी कोई यादव करके, और वो जो है बिहार के लोगों को बदनाम करना शुरू कर देंगी और ये बोलना शुरू कर देंगी कि वहाँ पर जो है लोगों को समर्थन चाहिए परिवारों में, और वहाँ पर आपको कब मालूम पड़ा ममता काले? ये तो बताइए ना, जो आपको 10 साल में कभी नहीं सुनाई दिया, जो आपको 15 दिन पहले मालूम पड़ा कि वो बिहार के थे, ये आपको अभी मालूम पड़ा क्या? वो बिहार का गौरव थे, ये आपको अभी मालूम पड़ा?
लोगों को जब आपने परेशानी वहाँ होती पे है। एक राजनीतिक षड्यंत्र करके FIR फाइल करी आप लोगों को, और बिना किसने किसी हक दिया था सबूत उन के, बिना मैडम किसी को आरोप के। पत्रकारिता के नाम पर इस तरीके की बातें लिखना हमारे बिहार के भाई बहनों के बारे में, बिहार के परिवार के बारे में? वो परिवार की वो बात कर रही हैं, वो कहती हैं कि वो परिवार बहुत संकीर्ण विचारधारा का था, जिसने अपने बेटे का हर कदम पर सपोर्ट किया। डीसी जब उसने छोड़ा, वो मुंबई जाना चाहता था, उसके साथ खड़े हो गए। वो पैसे के लालची थे, वो पैसे के लालची थे। उनको गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम थी। ये बताइए, अगर उनको गर्लफ्रेंड से प्रॉब्लम होती तो की अपने पिता से अंतिम बार कब बात हुई थी? बताइए ममता जी, जवाब दीजिए, बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, रवि श्रीवास्तव इस पर जवाब देंगे ममता जी। ममता जी एक सेकंड, रवि श्रीवास्तव जवाब ले लें फिर आप बोलिएगा। ठीक है, एक सेकंड ममता जी, आपका जवाब मैं लूंगी। मिस्टर श्रीवास्तव बोलिए, दिखाइए दोनों। अपने कब बात हुई थी आखिरी बार? बोलिए ममता जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उनकी सुशांत जी की अपने पिताजी से कब बात हुई थी आखिरी बार, वो बता दीजिए आप। अरे आपने श्रुति मोदी उनकी मैनेजर का कन्फेशन नहीं पढ़ा ईडी में? आपको नहीं पता कि श्रुति मोदी ने ये बात स्वीकार कर ली है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का पूरा जीवन कंट्रोल कर रही थी, चाहे सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, और चाहे उसका प्रोफेशनल लाइफ हो। सारे कॉल्स वो लेती थी। पत्नी, ये कोई नई बात नहीं है मिस्टर रवि श्रीवास्तव, पत्नी, कोई भी पत्नी अपने पति का जीवन कंट्रोल करती है। आप लोग कौन सी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं? कोई शादी नहीं हुई थी मिस्टर श्रीवास्तव। अपने पति का जीवन कंट्रोल करने का। अरे मिस्टर श्रीवास्तव, आपको फैक्ट ही नहीं पता है। रखने का। मैं आ सकता हूँ क्या है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं रवि जी? इसमें गुनाह क्या है वो बोलिए। और उनकी शादी नहीं हुई थी और आप क्या कहने की कोशिश कर आपने रहे कोई हैं? काल्पनिक शादी तो नहीं अटेंड कर ली? 2015 में बोल दिया लिव इन रिलेशनशिप इज इक्विवेलेंट टू हस्बैंड एंड वाइफ। आर यू अवेयर ऑफ इट और नॉट? तो क्या वो लीगल एयर, वो सारा ममता जी, तो लीगल एयर फिर 2015 में कह दिया था एक सेकंड उच्चतम न्यायालय ने कि पति पत्नी का संबंध होता है लिव इन रिलेशनशिप। तो वो लीगल एयर बन जाएंगी क्या? पत्नी पर तो क्या गलत किया? You don't teach me all these things. ये कानूनी, I am not here to learn this from you. I am an Indian girl. I am an Indian woman. I know what it takes to be in a marriage. You understand that, Ravi जी? आप इस चीज को समझिए। मुझे पता है कि शादी क्या होती है, शादी कैसे होती है। मैं जानती हूँ, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं आ सकता हूँ इस चर्चा में। मुझे ये मत बताइए कि डिफरेंस क्या है लिव इन रिलेशनशिप की और एक शादी में। और एक शादी में भी अगर कोई होता है ना रवि जी, तो किसी पति या पत्नी को यह हक नहीं होता कि अपने परिवार वालों से दूर करके उनको बात ना किया करने दी जाए। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका क्या इस विवाह जैसे संबंध पे, इंस्टीट्यूशन पे कोई भरोसा नहीं रह गया है क्या? कैसी बात कर रहे हैं रवि जी आप? मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि आप ऐसी बात करेंगे। नेशनल चैनल, इतने बड़े चैनल पर आकर नहीं है, इनका कोई सबूत नहीं है। खोखली बातें मत गौरव जी, एक बात का एक्सप्लेनेशन तो कोई नहीं दे सकता ना कि वो जितने भी एम्प्लॉइज थे चारों तरफ, सीए से लेकर कुक, हर स्टाफ को बदल दिया, खुद अपॉइंट कराया। ये कई सारे सवाल खड़े करता है मिस्टर भाटिया। अंजना जी, बहुत ध्यान से मैंने सुना और बहुत पीड़ा से मैं एक बात कहूंगा। जब इनके लिए कोई आर्गुमेंट मुश्किल हो जाए तो ये कहते हैं आप लोग फैसला करेंगे, फैसला आप ही कर देंगे। और यहाँ पे एलिजेड बता रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, कोई कहता है सुशांत सिंह राजपूत बड़े एक्टर नहीं थे कि इतना हो हल्ला। अरे बिहारी थे, मराठी थे, छोड़िए भारतीय तो थे। उनकी जांच के लिए इंसाफ नहीं मिलना चाहिए क्या? और पिता और पुत्र में मनमुटाव हो या नहीं हो, यह हमारी विवेचना या चर्चा का विषय नहीं है। बात यह है कि एक पिता, चाहे उससे उसका बेटा रूठा भी क्यों ना हो, मैं मान लेता हूं, अगर उसकी संदिग्ध स्थिति में मौत होती है, क्या वो इंसाफ की गुहार नहीं लगा सकता? रवि श्रीवास्तव हो या वो बड़े पत्रकार हो, कौन रोक रहा है? मैं आपके बीच में, देखिए अंजना जी, मैं इनके बीच में होता, ये बहुत कमजोर विकेट पे खेलते हैं, हर बार कूदने लगते हैं एक लाइन में। आप चुप हो जाइए, बस ये चाहिए मुझे, आप चुप हो जाइए, बस मैं अपनी बात दर्शकों तक रख लूं, मुझे ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। और मैं आपको बड़े सम्मान पूर्वक कह रहा हूं, आप चुप हो जाइए, बस, धन्यवाद।
तो अंजना जी मैं इतना ही कहूंगा, इन्होंने कहा पिता से कब बात हुई थी, फोन का क्या है, मैं इन सब चीजों में नहीं जाना चाहता। एक सीबीआई जांच हो, जो सच है वो सामने आए, जो गुनहगार अगर कोई है उसको सजा हो। इस पे किसी की आपत्ति कैसे हो सकती है जब सुशांत के पिता, उनकी बहन, उनका परिवार सब चाहता है कि सीबीआई से जांच हो। और ये जो आरोप लगाते हैं या आपत्ति करते हैं, इससे ही लगता है ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है। रवि जी, आपका जमीर आपको नहीं कचोटता है जब आप ऐसी संदिग्ध हालात में मौत पर जांच, इंसाफ की आवाज देश में उठ रही है और आप लोग पिता पर 74 साल उनकी उम्र है, उन पर कीचड़ उछालने लगते हैं? जरा सा जमीर नहीं कचोटता आपका? देखिए मैं भी उनकी उम्र का ही हूँ। हाँ। मुझे उनके पिताजी इसीलिए तो पूछ रही थी मैं, आपकी उम्र पर कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहती थी। उनके साथ मेरे पूरे सेंटिमेंट्स हैं, मगर मेरा ये कहना है, आप तो कह रहे हैं कि पिछली बार फोन पर कब बात हुई थी बताओ, आपको उनके टेलीफोन रिकॉर्ड्स हम लोग दिखाएं। रवि श्रीवास्तव, तुरंत न्याय मिल जाएगा ये मुझे कोई नहीं बता रहा है। नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि आप तय करेंगे रवि जी। आपकी आस्था सर्वोच्च न्यायालय में है या नहीं है, ये पूछिए अंजना जी। पर विश्वास नहीं है मैडम। आपको सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है या नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास आपको है या नहीं है? हाई कोर्ट का जज करे और कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज करे, एसआईटी बने, कोई भी जांच होनी चाहिए इंडिपेंडेंट, और उन्हें न्याय मिले। मैं तो खुद इस बात का समर्थक हूँ। मैंने नहीं कहा कि उन्हें, हर एक जगह यही एक कोरस है, सीबीआई सीबीआई। अरे सीबीआई की क्या क्रेडिबिलिटी? आप होते कौन है? मिल जाएगा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना आप तय करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय तय करेगी? आप कौन है तय करने वाले कि सीबीआई करे या रिटायर्ड जज करे? आप है कौन? रवि जी, आप भी तो एक नागरिक है। आपका लोकस उस पिता से बेहतर कैसे है, मजबूत कैसे है जिसने अपना पुत्र खोया? उस बहन से ज्यादा मजबूत आपका लोकस कैसे है जिसने अपना भाई खोया? आप बताइए क्या गलत बात है इसमें? इसमें आप सर्वोच्च न्यायालय में आस्था या तो रखते हैं या नहीं रखते? स्टेट के राइट को नहीं छीन सकते। अगर वो स्टेट इन्वेस्टिगेट कर रही है, मैं कह रहा हूँ आप किसी का राइट छीनिए मत, दीजिए मत। आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करिए और सर्वोच्च न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। नागरिक होने के नाते ये उम्मीद तो आपसे की जा सकती है या नहीं? पानी का पानी, ये खोखली बातें मत करिए आप। हमने कौन सी खोखली बातें? तो वो है जब अनिल देशमुख, खंडाला वाले अनिल देशमुख कहते हैं ये सुसाइड है कुछ ही घंटों में, वो है खोखली बातें। मुझे रवि जी मत बताइएगा, ना आप कानून मुझसे ज्यादा जानेंगे, ना तथ्य जानेंगे, और ना आप में भारतीयता हमसे ज्यादा होगी। इसलिए छोड़िए, आप न्यायालय में आस्था रखिए, ये उम्मीद मैं आपसे जरूर करता हूँ। आप किसी भी नागरिक के बराबर हैं और आप उस पिता से नीचे आते हैं लोकस के मामले में जो सीबीआई की गुहार लगा रहा है। आप उस बहन से बहुत नीचे आते हैं जिसने अपना भाई खोया। ये बात मेरी याद रखिएगा। आप याद रखिएगा, आप कोई नहीं होंगे ये बताने वाले कौन जांच करेगा कौन नहीं करेगा। पानी पी लीजिए। ममता काले, जमीर भी नहीं कचोटता। आप अपने परिवार पर कीचड़ हिंदुस्तान के लोगों के मुंह पे मत डालिए। खाकी का हम बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी जिस तरीके से मोहरा वहां पर बनाया जा रहा है खाकी वर्दी को अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, उस पर प्रश्न चिन्ह है और वो प्रश्न चिन्ह रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीपी मुंबई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। अभिषेक त्रिमुखा जी ने गलती करी है, उनसे बात करके जो अक्यूज्ड है वो क्यों बात कर रहे थे, ये प्रश्न किया जाएगा। मुंबई की पुलिस अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस अच्छी है, खाकी अच्छी है, ये आप मत सिखाइए सर हमको। लेकिन वहां पर अभी उनके जो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि उनके माध्यम से की जा रही है वो गलत है। जो राजनीति वहां पर एक बच्चे की मौत पर की जा रही है वो गलत है। जिन लोगों को जो असली कल्प्रिट है, पता नहीं क्यों उनको छुपाने की, उनको बचाने की कवायद की जा रही है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उस पर हमें बहुत बड़ी आपत्ति है और इस प्रश्न पर बात की जाएगी। क्यों इंक्वायरी, व्हाई नॉट इन्वेस्टिगेशन? क्यों नहीं आप चाहते कि वो लड़का जो रहस्यमयी सर्कमस्टांसेस में मरा उसको न्याय मिले? 74 साल के पिता, उनको न्याय मिले। आप तो छीटा कसी कर रहे हो ना, आप तो उनको बदनाम कर रहे हो पब्लिक डोमेन में। बलदाम राजनीति आप लोग खेल रहे हो, राजनीति इसको एक क्लासिक केस बना दिया ना सुमित वर्मा जी, क्लासिक केस बना दिया। कैसे पहले मुंबई पुलिस
जो परिवार का आरोप है कि कह रही थी कि आप प्रोडक्शन हाउसेस का नाम लो, उसके बाद से जब जांच हुई तो फिर बिहार पुलिस के वहां पर आने नहीं दे रहे थे, क्वारंटीन कर रहे थे। फिर जब सीबीआई की बात आई तो अड़ गए कि नहीं, किसी हाल में नहीं देंगे, परिवार पर आरोप लगाने लगे। ये सब शक नहीं पैदा करेगा? एक लाइन का जल्दी से जवाब, ब्रेक पर जा रहे हैं। जी, मेरा ये मानना ये है कि मैं इन बातों पर टिप्पणी दूंगा कि उन्होंने जो आने को मना किया, क्वारंटाइन किया, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता, परिवार के खिलाफ एलिगेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। किंतु इस केस में अगर आप कानूनन देखा जाए तो मुंबई पुलिस की जुरिडिक्शन थी इन्वेस्टिगेट करने की। अगर पटना में रजिस्टर हुई थी एफआईआर, उसको 0 एफआईआर ट्रांसफर करनी चाहिए थी मुंबई पुलिस में। जो सीबीआई में ट्रांसफर करा पटना ने वो काफी नहीं था, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी कि महाराष्ट्र प्रोब को सीबीआई को ट्रांसफर करना है या नहीं करना। फैसला करना है और देश भर में जितने लोग आवाज उठा रहे हैं उन सब के लिए फैसला बहुत बड़ा है। हल्ला बोल में आप देख रहे थे किस तरह से महाराष्ट्र पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस से मामला महाराष्ट्र सरकार वर्सेस बिहार सरकार बन गया है। इधर रिया अपना पक्ष रख रही है, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है। सीबीआई ने भी कहा है कि वो जांच को आगे ले जाना चाहते हैं। बहरहाल इंसाफ और सच का इंतजार न सिर्फ परिवार, देश को भी देख रही है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।